सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी। हेलो। आप सब भगवान श्री राम का रूप हो भैया, और तुम्हारे ही चरणों में है मेरी नैया, बीच में बैठी सीता मैया। प्रणाम करता हूँ। किधर किधर बैठी सीता मैया? प्रणाम उधर कर रहे। कविता करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा कवि नहीं हूँ। ये सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से बोल लेंगे। मैं खाली छठी क्लास पास हूँ। भाई साहब लेक्चरर हैं हिंदी के गवर्नमेंट कॉलेज 12 में। मैडम डॉक्टर है, डॉक्टर मीरा दीक्षित। प्रिंसिपल है प्रेम शास्त्री जी। एक वो है बेचारा गरीब, कार्यक्रम में हो। लोन बांटता फिरता है। मैं कि तेरे पास खूब सारे पैसे हैं रे, तो मेरे का ही कोई है, कंपनी के हैं। मैं कि तू का ये बांटता फिरता है? वो कमीशन के चक्कर में। और मैं छठी पास, मैं कुछ लखन नहीं, डाक खाने में लग गया। बड़ी विचित्र विचित्र स्थिति रहती है भाई। लोन और ये मैं खुश भी कह सकता हूं उसके लिए, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। मजा भी तभी आता है जब वो नहीं हो। पीछे से वो आ जाए जब, तो फिर तो सारा ही मामला बिगड़ जाएगा। वैसे पढ़ लिख के इन्होंने भी कोई तीर नहीं मार लिए, कर तो कविता ही रहे हैं, जो अपन छठी पास भी सर कर रहे हैं। भाई वाह 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 वाह। पर मेरी कविता में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। वाह भाई वाह। बिल्कुल समझ में आएगी, कोई संकट की बात नहीं है। पर ये भूपेश जी, वैष्णव जी, आपने जितने भी कवि छांट के बुलाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। इन्होंने तो कविता लिख लिख के घिस दिया, अपना जैसा का जैसा ही है। टन फॉर टन जैसा भगवान ने दिया वैसा ही धरा है। अभी तो रेपर भी नहीं खोला। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे टेंशन होती हो। फिर वो घर पे 2-3 डायरियां भरी हुई, जो कौन सी? और कोई दिमाग की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई कविता दिमाग से लिखता ही नहीं, केवल दिल से लिखता हूं। अपन ने कोटा में बहुत, जब मैं बच्चा था भाई साहब, तो एक वीर रस का कवि बुलाया। भाई साहब ने तो बहुत बढ़िया गाई, महाराणा प्रताप की। उसने सरकाई, खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ी दुल्हन की, खतरे में ये है, खतरे में वो है, मेरे से निजी लाम में फटाक से उठा। नहीं, कौन कहता है वतन को खतरा है? अभी तो जिस्म में लहू का खतरा है। कविता खत्म होगी, ताली बजाओ। मेरा कविता से दूर दूर तक संबंध नहीं है, पर इसके पास बैठने के लिए लिखी, डिक्शनरी में से टीप टीप के लिखी। इस शर्त पे सुना रहा हूं कि किसी भी शब्द का मेरे से अर्थ मत पूछना, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता। उर नारी का पावन कोमल, उर नारी का पावन कोमल, हर नारी सीधी सच्ची है। उर नारी का पावन कोमल, हर नारी सीधी सच्ची है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। पर बीवी दूसरे की। ये जो वेटर भाई साहब खड़े हैं, सबको पानी पिलाओ, सबको चाय पिलाओ। मैं तो इंटरवल का कवि हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अलग टाइप का कवि हूं भाई साहब। अभी मीराबाई ने सरस्वती वंदना गाई, सॉरी, डॉक्टर मीरा दीक्षित, माधुरी दीक्षित की बहन।
कैसी बढ़िया सरस्वती वंदना गाई। ये गा सकती है, इसके कंठ में माँ सरस्वती वास करती है। मैं नहीं गा सकता, मेरे कंठ में भैरू जी। और फिर जबरदस्ती बुलवाए। जबरदस्तियों का घोर विरोधी हूं मैं। प्रेम से कोई भी काम कर लो, जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती धर्म पे बुलवाया। और मैं कह रहा कि मत बुलवाओ रे, मैं भारत देश का निवासी हूं। भारत देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आप जानते हो धर्म निरपेक्ष क्या होता है? एक गाय आई, उसे हिंदुओं ने अपनाया, फिर एक बकरी आई, उसे मुसलमानों ने अपनाया, फिर एक गधा आया, उसे किसी ने भी नहीं अपनाया, वो धर्म निरपेक्ष हो गया। जबरदस्ती धर्म पे बुलवाए भाई। मेरे को कैलेंडर दिखाया बंबई में, मैंने सुरेश अलवेला को भेज दिया, तू जा, मैं नहीं जाऊं। कैलेंडर दिखाया, सीता मैया पंचवटी में रावण जी भेष बदल के आए और मेरे से कि डायलॉग डिलीवरी करो। मैंने डायलॉग डिलीवरी करी। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो कैलेंडर फाड़ देना, मेरा कोई रोल नहीं है। मां, ये भारतीय संस्कृति है। रामचरित्र मानस का सबसे दुष्ट पात्र, विलेन नंबर 1 रावण, जब पराई स्त्री को संबोधित कर रहा है तो मां कह रहा है। इससे ज्यादा और क्या लोगे? मां, मां भिक्षा दे, मां भिक्षा दे। ये ऐसे नहीं, सीमा रेखा के बाहर आके दे। ये ले, सीमा रेखा के बाहर आके ले। हा 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 हा, मैं भिक्षुक नहीं, रावण हूं। मेरी सीता नहीं, कमला भाई। कौन कमला बाई? काम वाली, बजाओ ताली। छोटे से छोटा अध्यक्ष भी है ना, रक्तदान शिविर लगाएगा। बर्थडे होगी तो भी रक्तदान शिविर। रक्तदान का विरोधी नहीं हूं मैं, जबरदस्ती का। पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, 500 यूनिट करेंगे। तो मैं ही नहीं ला गया तेरे को 500 यूनिट के लिए। वो सोन रजत मार्केट में पकड़ के ले गए मेरे को। और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा, अबे मैं तुम्हारी पार्टी का नहीं हूं, मेरे को मत ले जाओ रे, मैं तुम्हारी पार्टी का नहीं हूं। थोपी लेके सुई लगा दी, खून टपका, टैप टैप टैप, 3 बूंद टपका, अपन बेहोश। फिर 2 बोतल चढ़ाई जब होता है। और करवाओ देशभक्ति, लेने के देने पड़ गए। अजीब अजीब तरह की देशभक्ति है। भाई साहब कह रहे थे कि तलवार रख दो, वो छुर्रा यहाँ गर्दन पे, पर भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, ऐसे की। अब अपना और टाइप के कवि खेती होगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत का एक भी आदमी भारत माँ की जय नहीं बोलता, एक भी। एक जना अभी यहां भी बोली थी, एक जने ने की भारत माँ की, बाकी ने बोली जय। भारत माँ की जय किसी ने नहीं बोली। मैंने उसको फोन करा, मैं क्यों रे, तू क्या नहीं बोलेगा? कि भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। मैं क्या नहीं बोलेगा? कि भारत माँ की जय। अबे क्या नहीं बोलेगा? कि भारत माँ की जय। मैंने अभी तक क्या बोल रहा है? अपनी देशभक्ति दूसरे टाइप की है, इनकी दूसरे टाइप की है। वो लड़ाई हुई, 40-42 जाने कितने मर गए? 44 पुलवामा ना। अब तू 44 बताए, अखबार 42 बताए, अब मैं की मानू? बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, स्थितियां बिगड़ जाती है, विकास नहीं दिखते। ऐसे 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 होती है। वो विकास की बताऊं, विकास कैसे नहीं दिखते? पुराने जमाने में विकास हुआ भाई साहब, डाकखाने में नौकरी करता, 3 डब्बे लगाए हमने। उदयपुर के लिए पीला, कोटा के लिए हरा, बाहर जाने के लिए लाल, 3 डब्बे। डाकखाने का विकास हो गया। जो डाक लेने आया उसकी बोरी तो एक ही है। हो गया सत्यानाश। ऐसे ही आपकी बैंक में गया भाई साहब, मैं किसी भी बैंक का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि मेरी वाली ये।
चेक के डब्बे, अभी आप चेक दोगे तो मैं उसी डब्बे में डालूंगा। डब्बे 2, आउट लोकल, चपरासी एक ही। वो बेचारा बाबू खुद ही छांट रहा है। अबे जब तेरे को छांटनी है तो डब्बे 2 का ही लगाए। ये विकास है भाई साहब, दिखता नहीं है। मेरे से कहे कि अभी नई नई सरकार ने क्या विकास करा, मैं कि तेरे को नहीं दिख रहा, बहुत बड़ा विकास करा है। किसी को भी जानकारी नहीं थी, हमारी सरकार ने जानकारी दी। गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में। ये जानकारी थी किसी को? नहीं थी। ये विकास हुआ। मेरे से पूछते हैं कौन सी सरकार जीतेगी, आचार संहिता हो चाहे कोई सी भी संहिता हो, मैं तो मेरे मोहल्ले की संहिता ही समझता हूं। कौन सी सरकार जीतेगी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो। अगर दोनों डिब्बे अलग अलग रख रहे हैं तो अपनी जीत जाएगी, क्योंकि जनता के समझ में आ रही है। और एक डब्बे के ऊपर ही दूसरा डब्बा पटक दिया तो समझ लो नहीं जीतेगी। वो डब्बा ही बता देता है कि जीतेगी कि नहीं जीतेगी। पीड़ाएं हैं ये भाई साहब, कविताएं। मैं जान दे दूंगा पर कश्मीर नहीं दूंगा। मेरे से कि तू बोल, मैं कि अपन इतनी टेंशन नहीं ले, अपने इतनी जोर की आवाज भी नहीं निकले, अपने फेफड़े भी छोटे छोटे। यही बात अपन कहेंगे तो अपन तो ऐसे कह देंगे कि मैं जान भी नहीं दूं और कश्मीर भी नहीं दूं। अब कर ले, तू क्या करेगा? रहती है राजनीति, बहुत गंदी चीज होती है भाई साहब। वीर रस का कवि बुला लिया अपने कोटा में, भाई ने गाई तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के छोरे बैठे थे ना सामने, कवि सम्मेलन सुन रहे थे, उनमें देशभक्ति जगती और रात में ही जगती। सुबह का भी इंतजार नहीं करा। सुबह होते तो मिलिट्री के ऑफिस में पहुंच गए, जेके लोन अस्पताल के सामने। आज भर्ती करा, सीमा पे शहीद होंगे। पुलिस वालों ने पूछा, दे वहां नहीं मर रही, यही मर गई। आईडेक्स भी नहीं मिली। और जिस महापौर ने कवि सम्मेलन कराया, दोपहरी में फल लेके पहुंच गया। ले बेटा फल खा, अबे रात में ते नहीं कुटवाया था। अपन भी गए, मच्छी फुलाई, ऊपर नहीं फूली नीचे फूल गई। अब देशभक्ति की मच्छी का भी भरोसा नहीं भाई साहब, किधर फूल जाए। वो मच्छी देख के बोला, ओ तेरे हाथ में हाथ नहीं, पाँव में पाँव नहीं, क्या सोच के भर्ती होने आया? अरे मैंने कि कौन भर्ती होने आया, मैं तो ये कहने आया हूं कि मेरे भरोसे मत रहना। यकीन मानिए सीमा पर जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊं, इन सबको ले जाऊंगा। लिफाफे तो इनको भी दोगे। हाँ सही बात है, अकेला ही क्यों मरूं? जैसे ही दुश्मन के सैनिक आएंगे, ये पट्टे सबके सब भाग जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र सोनी नहीं भगेगा, बिल्कुल नहीं भगेगा। कैसे भगेगा? भगा ही नहीं जाएगा। देशभक्ति अलग अलग टाइप की रहती है। आप तो सब पढ़े लिखे हो, आपसे क्या छुपा है? किसी की भी सरकार बने, देश को मजबूत बनाने के लिए कोई सरकार जरूरी नहीं है, कोई नहीं बना सकती मजबूत। देश को मजबूत बनाएगा आपका परिवार। आप लोन वो टैक्स दोगे, गवर्नमेंट अपने आप चलेगी, किसी की भी हो। और अपन सभी बीपीएल कार्ड तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कितने भी लोन बांट लो, कुछ नहीं होने वाला। परिवार को मजबूत बनाओ। मैं वो फार्मूले बता के अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा जिससे परिवार मजबूत बनेगा। फालतू की बातें तो चलती रहती है, कश्मीर को गाली दे लो, किसी को भी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब एक जैसे हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर उसी प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है कि नहीं?
और तू गाली भी कहीं जा, वहां तक तो आवाज जा ही नहीं। सेफ साइड गेम यहां भी खेलते हैं। R.K. शर्मा जी का स्वागत करेगा, इनके सम्मान में ताली बजाओ, और आपने बजा दी, और नहीं बजाते तो हिंदी तो शर्मा जी की हो रही थी, अपना क्या जा रहा था। सेफ साइड गेम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ये मंच पे सब जगह ऐसे ही चलते। स्वागत। सबसे पहला फार्मूला है देश को मजबूत बनाने का, परिवार को मजबूत बनाओ। परिवार मजबूत बनाने का फार्मूला है शादी करो। शादी से बिल्कुल मत डरो। शादी एक लड्डू है, खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। जब पछताना ही है तो फिर खा पी के पछताओ। शादी एक चुंगम है, चुंगम। जो छठी पास है वो अच्छी तरह से जानते हैं। शुरू शुरू में खाओ, मीठी लगती है, फिर बाद में चबाए जाओ, चबाए जाओ, चबाए जाओ। मेरी तरह इंटेलिजेंट तो मुंह में से निकाल के दूसरे के चपका देता है, ले फार्मूले सही देके जाऊंगा, ऐसे उठपटांग फार्मूले नहीं दूंगा जैसे और कवि देते हैं। हाँ, वो MP का कवि आके फार्मूले दे रहा भाई साहब पब्लिक में, लड़की पटाने का फार्मूला। चोरी कैसे पटाए? पीछे से जाओ और जोर से पकड़ लो, या तो मामला सेट, नहीं तो वो चिल्लाए उससे पहले ही खुद चिल्ला जाओ, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। फार्मूले ऐसे फार्मूले नहीं बताता मैं, ऐसे फार्मूले बताता हूं जो काम आए जिंदगी में। सही बात। शादी करो, शादी के बाद में जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे करो। पति पत्नी दोनों मिलके काम करो। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं बैंक में किसी भाई को काम करते हुए देखता हूँ, काम कर रही है अपने घर की महिला, बहुत खुशी होती है। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, इससे घर गृहस्थी अच्छी चलती है। गृहस्थी रथ है, पति पत्नी उसके पहिए हैं, दोनों मिलके काम करो। जैसे मैं करता हूँ, सुबह उठ के मैं चाय बना लूँ, वो पी ले, मैं सब्जी काट के रोटी बना लूँ, वो ना के लिपस्टिक लगा ले, मैं ऑफिस चल जाऊँ, वो सो जाए। अब बताओ लड़ाई कैसे होए? नहीं होए, हो ही नहीं सकती। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थी चल रही है। बुजुर्गों का सम्मान करो, फार्मूले गृहस्थी के। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो कभी भी नहीं पनप सकता, क्योंकि हर घर पर संकट आता है, और जब संकट आता है तो बुजुर्ग की दुआ आड़े आती है, संकट टल जाता है। बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है भाई साहब। बुजुर्ग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो कल से सब जल्दी उठो, ठीक 8:30 बजे उठ जाओ। उठते ही पहला काम घरवाली के चरणों में प्रणाम,